उनको बाहर एक पंडित जी मिले, आंखों में आंसू आ, विदेश आए कमाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, 25 लाख रुपया का फ्रॉड कर दिया, वीजा का फ्रॉड कर दिया। अब वो रो रहे कि जाएंगे, पता है तो क्या बोले हमसे, कहा प्राण छोड़ जाए, एक बार हमें भारत जाना है, हम वहां लौटना चाहते वृंदावन। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। अभी आप लोग आज जो है द्वितीय कथा का संपूर्ण वीडियो आप लोग देखने वाले हैं। तो गुरुजी पहुंच चुके हैं। आज न्यूजीलैंड में द्वितीय कथा यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं गुरुजी आ रहे हैं। चलिए आप लोग को गुरुजी का दर्शन करवाते हैं। और आज जो है गुरुजी प्रवचन में ऐसे क्या नम आँखों से क्या क्या बोलते हैं, चलिए आप लोग को पूरा दिखाते हैं। आप लोग ज़रूर सुनिएगा उस प्रवचन को, क्योंकि गुरुजी बहुत ही अच्छा संदेश भी देते हैं और बहुत ही अच्छा जो है गुरुजी आज नम आँखों से बहुत ही समझ लो बोलते ऐसे हैं कि वहाँ पे कि भारत में क्या है और विदेशों में क्या है, सारा चीज़ें आज गुरुजी बताते हैं। तो चलिए आप लोगों को गुरुजी आ चुके हैं और आप लोगों को दर्शन भी करवा दे रहे हैं और प्रवचन भी सुनवाते हैं और कथा भी दिखाते हैं। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, हम सभी आज बड़े सौभाग्य के क्षणों में हैं। आज दूसरे दिन की कथा का हम सभी यहाँ रसपान करेंगे। भगवान की उपस्थिति यहाँ हो चुकी है। हम सभी इस कथा के स्थान की तरफ बढ़ेंगे। Sound. Please check the musician mic. Sound, please check the musician's mic. Please check the musician.
पाओगे तुम। Media. Unless you get a film for much, you can't come through. Unless you get someone from the other side. Let's go to the other side. That side? The other side. Oh, just take photo from here. That's it. So good. We're gonna have to go down, man. Okay. We're good. आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और अब पूज्य महाराज श्री का आदेश है कि हम सीधे कथा की तरफ चलेंगे। आरती के लिए मंच पर रविंद्र गोबर जी, अंजनी जी, साधना जी, कैलाश जी, रिचर्ड जी और उनका पूरा परिवार, आप सभी लोग मंच पर थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएं और आरती में सम्मिलित हों। सामने की तरफ जो लोग आरती के थाल के साथ हैं वो आरती में सम्मिलित हों। रामचरितमानस की ये आरती है। इसी आरती के उपरांत आज की कथा पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से प्रारंभ होगी। आइए पूरे भाव के साथ इस आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अगर आरती में सम्मिलित होंगे, जो ये सनातनी परंपरा का निर्वहन करेंगे तो ये अच्छा होगा। आइए। हरि ओम चंद्रमा वर्षो जातक्षो सूर्यो जाए तो श्रोत्राद्वायु शुक्रान सुखादग्नि रजाए तो भारती की जय भगवान की दुष्ट भारती की जय भगवान की दुष्ट जाके बल से गिरवर पावे लोग दोस्त जाके निकट न जावे अंजलि को महा बलिदानी मेरा रघुनाथ पठाए दिया सुधिराए लंका सकोटी समुद्र सिखाए जात पवन सुत भारत नलाए जाए कुल संभाए सिया राम के पास सवारे लक्ष्मण मूषित बड़े सजाए आज सजीवन प्राण वारे बैठे पतार बोल जमताए रावण भुजा उठारे आहे भुजा असुर तलवारे बहे भुजा सुंदर सुर नर मुनि भारती उतारे जय 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 हनुमान उतारे जय भारत आरती अपने ही स्थान पर जो लोग आरती का थाल लेकर घूम जाए अपने स्थान पर। बोलिए सीताराम भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए बालाजी सरकार की।
आप सभी ने आज की भावपूर्ण आरती में हिस्सा लिया। अब हम कथा के रसपान की तरफ चलेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी पर कृपा करेंगे और हनुमान जी की मधुर कथा हम सभी को सुनाकर हमारे जीवन का रूपांतरण करेंगे। मैं पुनः आपको सूचित कर दूं, बागेश्वर धाम से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप पीछे की तरफ हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, वहां पर संपर्क करें। आप पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह, कैंसर अस्पताल, गौशाला और रसोई में जो भी सेवा देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। कल पूज्य गुरुदेव भगवान ऑकलैंड निवासियों के लिए, न्यूजीलैंड के लोगों के लिए गुरु दीक्षा देंगे। जिन लोगों ने गुरु मंत्र लेना है, जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, वो भी वहां काउंटर पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे और कल उन्हें ग्रुप पर ही, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा और उन्हें ग्रुप पर सूचना दे दी जाएगी कि कल कितने बजे आपको पहुंचना है गुरु दीक्षा के लिए। दुर्गा मंदिर है जो ऑकलैंड में, वहां पर गुरु दीक्षा रखी गई है, वहां पर उन सभी को गुरु दीक्षा के लिए, गुरु मंत्र के लिए वहां पर पहुंचना है। आप सभी लोग इन सभी सूचनाओं से अवगत हो। पीछे की तरफ जो बागेश्वर धाम का काउंटर है उस पर जाकर ये जानकारियां बीच में ले सकते हैं और गुरु दीक्षा के लिए जो भी जानकारी है, जो नियम है, जो जिन नियमों को पालन करना है, उनकी जानकारियां भी ले सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि मंच को खाली कर दें। आप सभी से आग्रह है कि मंच को आप खाली कर दें, सभी लोग, ताकि कथा प्रारंभ हो सके। रिचर्ड जी और उनका पूरा परिवार और सभी लोग, आप सभी से आग्रह है कि मंच अब खाली कर दें ताकि कथा प्रारंभ हो सके। लेते आओ यहाँ। नहीं वाला नहीं करेंगे। इसको कह दो कि प्रकाश ने बताया है गुरुदेव भगवान ऐसे भाव होते हैं जैसे शंकर जी को कुछ भी चढ़ा दो और वो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे कुछ गुरुदेव भगवान को कुछ भी हम लोग कर देते वीडियो हैं, पे वो नहीं जा पाएंगे। प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ये इधर ही है, वो फूड काउंटर है ना, न्यूजीलैंड उधर मैंने रखा है। एक कक्षा को बताता हुआ एक कैप है जो उन्हें भेंट किया गया है और उनका सुंदर स्वरूप इस कैप में हम सभी देख रहे हैं। आप सभी लोग जो मंच पर आरती कर चुके हैं, सभी लोग कृपा करके अब नीचे उतर जाएं। फोटो और मोबाइल को बंद कर दें। आप सभी से आग्रह है, मनोज जी और जो वॉलेंटियर हैं, सभी से आग्रह है कि इनको अब नीचे की तरफ स्थान दे दें ताकि हम आज की कथा की तरफ प्रारंभ कर सकें। कल पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को हनुमान जी की कथा का रसपान कराया था। बड़ी जी आपसे आग्रह है सभी पर, ये मंच पर जो भी लोग हैं सभी नीचे की तरफ उतर जाएं। भैया जी थैंक यू। बहुत काम दे रहे। हाँ देखा, उतारा हाँ। चलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप मंच से नीचे स्थान ग्रहण कर लें। रिचर्ड जी और उनका परिवार, आप सभी लोगों से आग्रह है पूरे भाव से आप कथा के लिए तैयार हो जाइए। पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी की कृपा हम सभी पर हो, ऐसी आकांक्षा और ऐसी कामना से इस कथा का रसपान करने के लिए सजग होकर बैठ जाएं। भाव से अनुमति दें। बोले बागेश्वर धाम की। Okay, we are live at Vaitekre Stadium where Bageshwar Baba, Pandit Dhirendra Shastri is just about to start his katha. This is the second day of the katha. Sorry for a bit of disturbance, but still you can watch. Hopefully, Jai Shri Ram. जनता लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट जय श्री राम लिख दे। So those who are watching, please do write Jai Shri Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम, जय राम, जय जय। ओम श्री राम अंग्रेज से बहुत अलग और वॉल्यूम राइस कम कर रहा है। वॉल्यूम राइज कर दीजिए थोड़ा, प्लीज साउंड टीम राइज वॉल्यूम प्लीज। सब लोग बैठे बैठे अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और हनुमान जी को बुलाएं। Yes, those who are watching, please do write Jai Shri Ram. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तिजं भूपलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्यः परपादुकाभ्याम्, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली अरुधरी वज्र देह तानो जय जय जय। श्री गुरु चरण निज मन वर्णम रघुबर जोदार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो हम सब आज दूसरे दिन की भगवत चर्चा में विराजमान है और भगवान की न्यूजीलैंड के इस ऑकलैंड शहर के ट्रस्ट अरीना के इस प्रांगण में
2 दिवसीय हनुमंत कथा की पावन गाथा को सुन रहे। कुछ लोग कल भी आए थे और कुछ लोग नए जुड़ करके आज आए। इन 2 दिवसीय भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के पहले हमारी भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। और नाम संकीर्तन का महत्व इसलिए कि शास्त्रों में नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। और शास्त्रों में महिमा इसलिए गाई कि नाम संकीर्तन करने से गीत और संगीत, नाम, गीत और संगीत इनका प्रयोग किया जाता है। इससे मन और चेतना को संदेशा पहुंचता, चैतन्यता आती है, मन स्थिर होता है और कथा सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए बिना विलंब किए हुए हनुमान जी को आह्वान करने के लिए भारत में एक प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में एक हनुमान जी सालासर हनुमान, जय बालाजी। सालासर हनुमान जी में एक महात्मा हुए पूज्य श्री मोहन बाबा, उनको मोहनदास बाबा कहते। उन्होंने तो कीर्तन कल हमने गाया, आज फिर गाएंगे। इसी कीर्तन को गा गा कर राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को अपने बस में कर दिया। सुमरि पवन सुत पावन अपने बस कर राखे। ये फिर से गड़बड़ हो गया। तो हनुमान जी को बस में करने वाले मोहनदास बाबा ने एक कीर्तन गाया, जिस कीर्तन को हम गाते हैं। कहते हैं कि जब मोहनदास बाबा हल चलाते थे, हल जानते हो, ट्रैक्टर की जगह है, हल चला, उस वक्त इसी कीर्तन को गाया। तो हनुमान जी महाराज देखते थे कि इनको धूप लग रही है। हनुमान जी इतने दयालु हैं, मोहनदास बाबा के ऊपर अपनी पूंछ का छाता बना, ऐसा कीर्तन है। हनुमान जी इतने तल्लीन हो जाते थे इस कीर्तन। आओ उसी कीर्तन को गा करके हनुमान जी को बुलाए। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम, 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 क्या कीर्तन गाने में पैसा लगता है भैया? बाग की शोभा मालिश, बाग मीन्स गार्डन, बाग की शोभा मालिश जैसे भोजन की शोभा मालिश, बाग की शोभा मालिश से जैसे भोजन की शोभा थाली से, होठों की शोभा पान की लाली से, वैसे ही कीर्तन की शोभा दोनों हाथ की ताली से। लगना चाहिए यकीना में केवल सनातनी हिंदू बैठे हुए हैं।
दो हिंदू बैठे तो भारत को भी दबाएंगे। दो हिंदू बैठे हुए तो दुनिया में रहने वाले सनातनियों के ऊपर तमाचा मारेंगे। जो कहते हैं कि सनातन झूठा है, ऐसे धर्म विरोधियों के ऊपर तमाचा मारेंगे। दो हिंदू बैठे हैं जिनके अंदर शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, स्वाभिमान भी है और इनके जीवन में हनुमान भी है। ऐसा बनना चाहिए कि आप दो हिंदू हो जो पूरी दुनिया के लिए अब एक उदाहरण बनने वाले। एक बात बोलिए, ताली बजाने से तुम्हारी ठंडी भी भाग जाए। बड़े धीमे धीमे बैठे रहते हो जैसे किसी ने पेट दिया। दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 सीताराम। इतना प्यारा लग रहा अपना तिरंगा। सच बोले, आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रहते। हमें तो लग रहा कब चले जाए और तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा इतना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है। और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिले। यहाँ के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नापते हैं, पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में कि किस डब्बे में कौन बैठा है। वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। यहाँ के लोग देखते तक नहीं पगल। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते ये कौन सी बलाए है। तो वो देखेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीखा। बाहर में जाना हटली के बने अपना भारत बड़ा प्यारा है भैया। विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, तुम करो, सब कुछ करो, पर भैया तो कोई पूछे आप जन्म कहां लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत। लोग मॉडर्न बहुत हो गए। देखिए भैया, पुराना मानना, मॉडर्न बहुत है, मॉडल यहाँ बहुत है, कंपनियां बहुत है, साधन बहुत है। इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे विचार, खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या 6 महीने का भोजन बना के रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके। इस देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है। तो किसी कंट्री की बात है तो उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई, 1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई। वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी। रोज गरम करे और खाए, रोज गरम करे और खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाए। अपने भारत में हमारे यहाँ तो एक चेला चाय बनाता है, दूसरा चेला चाय लेके आता है, तीसरा कप उठाता है, चौथा सुनता है। जिसे तुम मकान कहते हो, इतना नहाने वाला घर है और लोग यहाँ बैठ के। हम अभी एक देश में गए,
2.5 बाय 2.5 का कमरा। हमका ये क्या? बोले कब से? और ये सुनकर के हमें अटैक आते आते बच गया। बोले सबसे बड़ा कमरा ये है। अरे हमने कहा कोई यहाँ खैर होगा, अपना भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे प्यारा। इसलिए मेरे पागल, हम भारतीय हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडिया। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से है जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, नानक, गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए। उस भारत भूमि से हमें, ये हमारा सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी नदियां ऐसी है कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है, कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुदाना मानना, पहाड़ तो है पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते। कहीं केदारेश्वर महादेव है, कहीं कोई महादेव है, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बेटी पहाड़। जय वैष्णो माता। तो हमें ये भी कहते कि हम आपकी बुराई करें, आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है। वैसे है, तुम भी विदेश की थोड़ी हो, चाहे वो फिजी वाले हो, फिजी वाले भी हमारे। अभी हम नानी को ही चर्चा करते आए, फिजी भी हमारा ही है। नानी के तो पिताजी ही भारत से फिजी आए, बहुत अच्छा लगा न्यूजीलैंड में आकर। लेकिन आओ हनुमान जी को बुलाओ दर्द के साथ, हम हिंदुस्तानी। कंजूसी कर रहे भैया, जिसने खाई कर्म उसके फूटे कर्म। तुम्हें अपने कर्म फुटवाने हैं क्या? ऐसे भारतीय लगना चाहिए पूरी दुनिया को। कट्टर सनातनी न्यूजीलैंड में रहते हैं, बुरा ना मानना। देखो भैया, हम कथा सुनाने नहीं आए ना चमत्कार दिखाने आए, हम तो हिंदुओं की ताकत को पूरी दुनिया को बताने आए। और हाँ, न्यूजीलैंड में भी लग रहा है कि हिंदू एक है। जो बच्चे रह गए हैं वो एक करके ही जाएंगे, इसलिए दोनों हाथ उठाकर तो बालाजी ये पढ़ा लिखा लड़का मिल गया हमको न्यूजीलैंड का। बोले कथाओं से हिंदू एकता हलवा होगी। हम कहा ठगली के भरे न कटा आगी के लगे, कथाओं से नहीं होगी तो कहां से होगी? बोले आप बताओ फैक्ट से कथाओं से हिंदू एकता कैसे होगी? हमने कहा आना कभी ट्रस्ट अरीना, ट्रस्ट अरीना में देखना, अमीर हो या गरीब हो एक ही लाइन में सब कुर्सियों पर बैठे हुए। किसके बगल में ब्राह्मण बैठे, किसके बगल में क्षत्रिय बैठे, किसके बगल में वैश्य बैठे, किसी को पता नहीं। हमारे सिख भाई भी बैठे, जैन परंपरा के लोग भी बैठे, फिजी के लोग भी बैठे और भारतीय कट्टर हिंदू भी बैठे हुए, लेकिन सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? एक बात और बोलते, कह दो बोलो, जोर से पूछो तो बोले। किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो ना, तुम लड़ने मत आना, बगल में खड़े हो जाना।
केवल खड़े हो जाना। तुम लड़ नहीं सकते, डरते हो ना, बहुत डरते हो। अगर नहीं डरते तो लड़ ले, पर अगर हड्डी पसली के लिए डरते हो तो तुम लड़ना नहीं, बगल में खड़े हो जाना। पूछो क्यों? पूछो तो सामने वाली पार्टी समझ जाएगी कि सामने वाला भी मजबूत है। आजकल वोट बैंक का जमाना है। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि फूट डालते हैं लोग और राजनीति करते हैं, और तुम फूट में फूट जाते हैं। याद रखना, एक गुरुजी ने एक लकड़ी दी, तोड़ो, चेला ने तोड़ दी। एक गुरुजी ने 2 लकड़ियां इकट्ठी दी, चेला को थोड़ा जोर लगा और उसको भी तोड़ दी। एक गुरुजी ने इकट्ठा दिया, अब तोड़ के बता। एक लकड़ी को झट में तोड़ दिया, 2 लकड़ी को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, 3 लकड़ियों को तोड़ने में और टाइम लगा, लेकिन 10 लकड़ियों को उसका बाप मर गया फिर भी तोड़ नहीं पाया। उसी प्रकार एक हिंदू को तोड़ना सरल है, एक हिंदू का घर उजाड़ना सरल है। बुरा न मानना, तुम्हारे बेटा और बेटियां तुमसे बहुत दूर हो रहे हैं, तुम जाग जाओ। तुम्हारे बच्चे मॉडर्न जमाने के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को एक्सेप्ट करके तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। और तुम याद मत, ये मत भूल जाना, तुम भारत से यहाँ आए, बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, तुमसे बड़ा कोई भी घाटे में नहीं होगा दुनिया का। हमारे भारत में पैसा नहीं है पर परिवार से। हमारे भारत में पैसा कम है भैया, लेकिन बेटा बेटी बहू नाती पोता एक साथ रोटी खाते हैं साथ। हाँ, वो बात अलग है तुम बर्गर अकेले खाते, वो बात अलग है तुम पिज्जा अकेले अकेले ठूसते हो मैकडोनाल्ड से लाके। हमारे भारत में रोटी सूखी होती है, नमक मिर्चा होता है, लेकिन पूरा परिवार तोड़ तोड़ के खाता है। भाई उल्टी अपनी चटनी को खिसका देता है बड़े भाई के पास, ले भैया तू पानी। बुलाना मानना, हम लोग इसलिए महान है। विदेशों में संपत्ति के लिए भाई और माता पिता, लुगाई के चक्कर में माता पिता को छोड़ दिया जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, राम जी ने भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया। अब समझ जाओ हम लोग कितने महान लोग, इसमें दोनों हाथ उठाओ। हम तो बालाजी के वाला ही हमारे, हम तो बालाजी के वाला ही हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, एक और बधाई की बात बता दें क्या? तो बताओ भैया, ये कथा बहुत अद्भुत हुई। ब्रज करीना में ये कथा इसलिए अद्भुत हुई, लगभग 8 मंदिरों के लोगों ने मिलकर इस कथा का आयोजन करवाया। पहली बार इतने मंदिर इकट्ठे हुए, क्योंकि मंदिर इकट्ठे होना बड़ा कठिन, क्योंकि हर मंदिर का मुखिया अपने मंदिर को इस देश में सुपर बनाना चाहता, नंबर 1 बनाना चाहता। पर ये कथा इतनी प्यारी हुई, इसका मैसेज बहुत लंबा जाएगा। पहली बार सभी मंदिरों के पुजारी, आचार्य, मुखिया, उसके प्रेसिडेंट इकट्ठे होकर के कथा का आयोजन करते। ये अच्छी बात, ये हो जाए तो क्या कहना, लेकिन आजकल तो भगवान सबकी अलग अलग बोले, ये उनके भगवान, ये उनके भगवान। सच बोले, हम लोग बुरा ना मान, आज से तुम कसम खा करके जाओ, सबसे पहले तुम किसी के नहीं, हिंदुस्तानी के। तुम्हें पहला उत्तर तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी और सनातनी हैं। इसके बाद में कोई पक्ष है मुझे तो बता देना, नाम बता देना, सरनेम बता देना, और सबसे पहले तुम कहना सच सनातनी हिंदुस्तानी है। अब जान भी हिंदुस्तानियों के ऊपर लपड़ा आया है, तुम्हें सौगंध है अपने पूर्वजों की, तुम्हारे पूर्वज एकता के लिए मर गए, तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हो। प्रत्येक भारतीयों से प्रार्थना है, विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना है, अपने देश के मान को बढ़ाना चाहते हो। हमसे लोग पूछते हैं कि आप विदेश क्यों आते हो? हम देश को देख रहे हैं, हमें विदेश जाना बहुत जरूरी है। हम अभी विदेशों को समझेंगे,
हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हमारा भारत बने कि भारत का कोई भी हिंदू विदेश की वीजा को अप्लाई ना करे, विदेशों के लोग भारत में आने के लिए। आपके न्यूजीलैंड जैसा हमारा भारत हो जाए, ताकि न्यूजीलैंड के लोग भी कम से कम घूमने ही सही भारत बना रहे। सच बताएं, आप लोगों के मन की बात बता रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि हम भारत से दूर। कौन चाहता कि वो गलियां छोड़े? कौन चाहता कि माता पिता की छांव छोड़ के यहाँ आए? कौन चाहता कि वो आंगन छोड़े? कौन चाहता वो पीपल की छांव छोड़े? कौन चाहता वो मंदिरों की पूजा छोड़े? कौन चाहता है वो अपने गांव के खेतों के खलिहानों किसानों को छोड़े? कौन चाहता है भारत की भूमि वृंदावन, द्वारका, हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या को छोड़े? कौन चाहता है कि गांव में एक शादी हो तो पूरे गांव की शादी हो? गांव में एक विवाह हो पूरे गांव का विवाह, मानो पूरे घर घर में विवाह होता, सब लोग एक साथ बैठते हैं, रोटी बनाते, कोई बर्तन लाता, कोई टेबलें लगवाता, फिर परस, नाथ की परस, यहाँ तो तुम्हारे खाक नहीं, अपना खुद से उठाओ खाओ। हमारे भारत में तो बड़ा मजा आता है साहब। हम जहाँ रहते अभी बागेश्वर धाम पे अन्नपूर्णा चलती है, रोज भंडारा, उसमें भंडारा चलता, 5 साल हो गया रोज भंडारा चलता बागेश्वर धाम पे, उसमें क्या मजा आता। हमारे हमें तो आज सुबह से बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं बागेश्वर धाम को, अन्नपूर्णा को, भारत को, वो गलियों को, वो माता की छाओं को, वो पिता के प्यार को, वो चाचा की डांट, वो गांव के पीपल को, वो देवी मंदिर जाने को, वो बागेश्वर हनुमान जी की आरतियों को, वो बागेश्वर धाम पर परिक्रमा लगाने को, वो अन्नपूर्णा में भंडारा वितरण, क्या अद्भुत भारत है, इतना प्यारा भारत। वहां पर भारत में भंडारे भी क्या गजब के होते हैं। पंगत होती है रात को, शाम को पंगत होती है, लेकर बैठ जाते हैं, और देखा कि रायता वाला आ रहा तो पहले ही रायता, और दे और दे और दे, इधर इधर, वो मजा अलग है। रायता पी करके फिर से रायते वाले को बुलाना, छाछ पीकर फिर से छाछ वाले को बुलाना, वो पूरी गर्म पूरी के लिए इंतजार कर, मजा अलग। यहाँ तो सब अपने हाथ से करो। कौन चाहता भारत छोड़ना? हमें पता है तो मजबूरी में आए, कारणों से आए। हम चाहते हैं हमारी भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत के पढ़े लिखे लोग इतने समृद्ध हो जाए, हमारे वतन को कोई छोड़कर विदेश में नहीं। उनकी बुद्धि इतनी जग जाए, उनको इतनी सम्मति भगवान दे दे। अभ्यास से प्रार्थना करते हमारी भारत सरकार के लोगों को हनुमान जी सम्मति दे दे, बल दे दे, कोई भी अपने देश को छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए। जब देश छोड़कर जाते हैं बड़ा बुरा लोग डंकी मारकर, कुछ लोग लौट गए। कल हमको बाहर एक पंडित जी मिले, आंखों में आंसू आए, विदेश आए कमाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, 25 लाख रुपया का फ्रॉड कर दिया, वीजा का फ्रॉड कर दिया। अब वो रो रहे जाएंगे, पता है क्या बोले हमसे? प्राण छोड़ना है, एक बार हमें भारत जाना है, हम वहां लौटना चाहते वृंदावन। बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छी जगह, और सच बोले सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। हम तो अभी फिजी गए, फिजी के लोगों को देखकर हमें खूब रोना है इस बात पे आया कि इनके पूर्वजों ने कितने कष्ट। कभी नानी से हम बात कर रहे थे, वही पूछ रहे थे कि कैसे आए पिता, कैसे 5 महीने वो जहाज में चलकर आए, कितना कष्ट। यहाँ आके भी तुम्हें कष्ट ही सहना पड़ता, दुत्कार सहनी पड़ती। अब बातें ठीक है, तुम समृद्ध हो गए तो तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, वो बात अलग है कि तुम थोड़े से बड़े बन गए तो अब तुम्हारे पास नौकर हो गया, तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर कभी विचार करना, जो आदमी पहली बार यहाँ पर न्यूजीलैंड में आया, उसने कितनी दुख कहानी सही मानसा, लोग देखते नहीं, यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं, किसी से मतलब, किसी की बच्ची किसी के साथ भाग जाती, किसी को मतलब
कोई भी अत्याचार कर देता, किसी को कोई मतलब, बच्चे छोड़ के भाग जाते, किसी को मतलब नहीं। सब अपने अपने काम में मस्त रहते, किसी को मतलब नहीं। धक्के खाते घर का, किसी को कोई मतलब नहीं। इतनी विचित्र बात हमारे भारत में, अपने भारत में एक घर कष्ट हो जाए, काम छोड़ छोड़ के उसके घर बैठने जाए। बहुत प्यारा है जहां देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने फांसी को भी चुनी। आपके पूर्वजों ने देश को आजाद कराने के लिए प्राण दे दिए। हम लोग लड़ते, सब कुछ करते, पर अंत में एक हो जाए। लोग भारतीय बहुत प्यारे, इतना कष्ट सहा हम लोग, इतनी दुत्कार से हम आज सुबह से बहुत अपनी माँ को बहुत याद कर, माँ को भी कर रहे हैं अपनी माँ, वो कैसे ही बड़ा अच्छा। अपना भारत बहुत प्यारा है, यहाँ सब कुछ है, पर प्रसन्नता नहीं, संतुष्टि नहीं। यहाँ आदमी मशीन है, तुम मशीन की तरह जीते हो, और फिर भी तुम्हारे जैसा बाबरा कोई नहीं होगा, फिर भी तुम राष्ट्र के लिए सोचते। सब अपने में जिए जा रहे हैं, पर तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी मजबूरियां हो। यहाँ आदमी खाने पीने में ही दिन निकाल देता, व्यवस्था करने में ही दिन निकाल देता। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, पर कभी भी भैया तुम समृद्ध, जितने लोग इस देश में समृद्ध हो गए, हमारी प्रार्थना है अपने इस नीचे वालों के हाथ को मत छोड़ो। तुम कुछ देना मत, हम बहुत स्पष्टवादी है, तुम कुछ देना मत, पर हमारी तुमसे प्रार्थना है तुम किसी को कुछ दो मत, पर कम से कम किसी का सहायता मत दे, तुम दानश दे दो, कुछ मत दो। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको भरोसा दे दो, बुरा ना मानना। तुम्हें लगता होगा I'm restarting now. बहुत से लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं, जब वहां जाएंगे पैसा Somebody, रोके। do you have a problem in the sound? So आप हमारे लगे इसमें लिखो if you cannot hear this. लेकिन हमको बुरा तब लगता जब दिल्ली की खबर छपती है, एक प्रतिष्ठित न्यूज में खबर ये छपती है, बेटे ने फोन लगा करके विदेश से कह दिया अमेरिका से, मैं माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता हूँ, मैं पैसा मनी ऑर्डर करके भेज रहा हूँ, तुम लोग ही माँ का अंतिम संस्कार कर दो। तब पीड़ा होती, तब हमारा तो उस माँ ने तो नहीं कहा कि मैं पेट से इसको जन्म नहीं ले सकती। Okay, sound is dropping. Okay, give me a few seconds. Let me restart it.